हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया की। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ल्यूकेमिया बोन मैरो का डिसऑर्डर है, ब्लड का नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बोन मैरो में ही प्रोडक्शन हो रहा था, यानी जो हमारी इमेच्योर सेल्स थी उनमें म्यूटेशन हो रहा है, तो वो चीज़ें हो रही हैं बोन मैरो में। ब्लड में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस इमेच्योर सेल्स ही ब्लड में जा रही हैं। मतलब डिसऑर्डर तो बोन मैरो का ही है, बस ब्लड में मूव कर रही हैं। इसलिए बोलते हैं ल्यूकेमिया बोन मैरो का डिसऑर्डर है, ब्लड का नहीं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ल्यूकेमिया है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले तो है लिम्फोइड और दूसरा माइलॉइड, यानी कौन सी सीरीज में हो रहा है, लिम्फोइड में हो रहा है कि माइलॉइड में हो रहा है। उसके आधार पर लिम्फोइड ल्यूकेमिया और माइलॉइड ल्यूकेमिया। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा लिम्फोइड और ये रहा माइलॉइड। लिम्फोइड में भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक्यूट और क्रोनिक। इसी तरह माइलॉइड में भी दो कैटेगरी हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट क्या होता है? एक्यूट में मैंने बताया था आपको कि जो ब्लास्ट सेल्स होती है, ब्लास्ट सेल्स जो कि इमेच्योर है, वो अगर ब्लड में जा रही है तो उसको बोलेंगे एक्यूट। लेकिन कौन सी सीरीज की? लिम्फोइड सीरीज की। तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। यानी कि एक्यूट तब बोलेंगे जब ब्लास्ट सेल्स, अगर लिम्फोब्लास्ट जा रही है तो उसको बोलेंगे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। और यदि माइलोब्लास्ट जा रही है ब्लड में तो उसको बोलेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। मतलब ब्लास्ट सेल अगर गई ब्लड में तो उसको बोलेंगे एक्यूट। अब वो डिपेंड करता है कौन सा वाला एक्यूट है, लिम्फोइड वाला या माइलॉइड वाला। उसके आधार पर एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ऐसे ही एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब क्रोनिक की बात करते हैं। क्रोनिक में क्या होता है? उसके लेटर प्रिकर्सर सेल, यानी ब्लास्ट सेल के आगे वाले, जैसे कि प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बेंड फॉर्म, ये सारे जब ब्लड में जाएंगे ना तो उसको बोलेंगे क्रोनिक। लेकिन लिम्फोसाइटिक स्टेज में तो केवल प्री लिम्फोसाइट होता है, इसके बाद डायरेक्ट लिम्फोसाइट आ जाता है। यानी प्री लिम्फोसाइट अगर जाएगा तो क्रोनिक बोल देंगे, प्री लिम्फोसाइट जाएगा तो क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, क्योंकि लिम्फोसाइट वाला है। और यदि इसमें प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बेंड फॉर्म ये वाले गए तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया बोल देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ल्यूकेमिया को दो क्लास में बांट सकते हैं, एक होता है लिम्फोइड, दूसरा होता है माइलॉइड। लिम्फोइड में भी एक्यूट और क्रोनिक, माइलॉइड में भी एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब ही होता है कि ब्लास्ट सेल्स गई है पेरिफेरल ब्लड में, जो कि नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ल्यूकेमिया केस में ऐसा हो रहा है। और क्रोनिक में क्या होता है? उसके लेटर प्रिकर्सर सेल, यानी ब्लास्ट सेल के बाद वाले और मैच्योर सेल के पहले, यानी बीच वाली स्टेज जो होती है, वो गए हैं ब्लड में। अब डिपेंड करता है कि कौन सी सीरीज में गई है, लिम्फोइड सीरीज में या फिर माइलॉइड सीरीज में। लिम्फोइड सीरीज में गई होती तो उसको बोलते हैं लिम्फोइड ल्यूकेमिया, और माइलॉइड सीरीज में गई है तो उसको बोल देंगे माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन है ना कोई, तो उसमें जो ब्लास्ट सेल्स होती हैं, चाहे माइलोब्लास्ट हो या फिर लिम्फोब्लास्ट हो, कोई सा भी ब्लास्ट सेल हो, वो लेस देन 5% होता है, यानी 5% से कम होता है। लेकिन यदि ब्लास्ट सेल 20% से ज़्यादा हो जाए, बोन मैरो के अंदर ही तो ब्लास्ट सेल बनता है, और यदि वही ब्लास्ट सेल 20% से ज़्यादा हो जाए, ऐसा WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसका कहना क्या है कि यदि ब्लास्ट सेल 20% से ज़्यादा हो रहा है ना आपके बोन मैरो में, तो आपको एक्यूट ल्यूकेमिया होगा ही होगा। और FAB क्या बोलता है? FAB मतलब फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश संगठन है, वो बोलता है कि ब्लास्ट सेल 30% से ज़्यादा हो तब। दोस्तों, आपको दोनों चीज़ याद रखनी है कि WHO का क्या कहना है और FAB का क्या कहना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ब्लास्ट सेल मोर देन 20% अकॉर्डिंग टू WHO बोन मैरो, इन बोन मैरो, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट ल्यूकेमिया। यानी बोन मैरो के अंदर ब्लास्ट सेल का काउंट 20% से ज़्यादा हो तो एक्यूट। आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। चाहे माइलोब्लास्ट हो या लिम्फोब्लास्ट, कोई सा भी ब्लास्ट हो, यदि माइलोब्लास्ट का नंबर बढ़ रहा है, ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया बोल दोगे, और लिम्फोब्लास्ट का बढ़ेगा तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। बस इतना ही अंतर रहता है। बाकी ब्लास्ट सेल का काउंट अगर बढ़ रहा है तो एक्यूट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो WHO क्या बोल रहा है। मैंने आपको हालांकि बता दिया, पर आप देख लो एक बार फिर से।
जो WHO ना वो बोल रहा है कि ब्लास्ट सेल्स इन बोन मैरो मोर देन 20%। मैंने बताया ना कि WHO बोल रहा है कि 20% से ज़्यादा अगर ब्लास्ट सेल हो तो एक्यूट, जबकि FAB क्या बोलता है, FAB यानी फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश, वो क्या बोलता है, इफ ब्लास्ट सेल्स इन बोन मैरो मोर देन 30%, वो बोल रहा है कि यदि ब्लास्ट सेल जो कि बोन मैरो में है वो 30% से ज़्यादा हो तब एक्यूट होगा, ऐसा बोल रहा है FAB, जबकि WHO बोलता है 20% और वो बोलता है 30%। अब देखो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इफ लिम्फोब्लास्ट इज मोर देन 20% इन बोन मैरो देन कॉल्ड एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया ALL। तो मैंने वही तो बताया, यदि लिम्फोसाइट वाला ब्लास्ट बढ़ा है यानी लिम्फोब्लास्ट बढ़ा है बोन मैरो में तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, क्योंकि ब्लास्ट बढ़ती है तो एक्यूट बोलते हैं। और कौन सा वाला ब्लास्ट बढ़ा है, लिम्फोसाइट वाला ब्लास्ट यानी लिम्फोब्लास्ट, तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। यहाँ आपको समझ आ गया होगा। और यदि माइलोब्लास्ट 20% से ज़्यादा बढ़ता तो माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या होता है आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, ब्लास्ट में आल्सो भी कम इन ब्लड, यानी ब्लास्ट भी थोड़े बहुत आते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं बोला था ना कि ब्लास्ट सेल आएंगे ही नहीं, बिल्कुल मैंने ये बोला था कि ब्लास्ट सेल के बाद वाली स्टेज यानी लेटर प्रिकर्सर सेल और मैच्योर के पहले वाली यानी उसके बीच में जो रहते हैं ना, जैसे प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, बैंड फॉर्म, ये ज़्यादातर रहेंगे। और ब्लास्ट सेल आपको थोड़ी बहुत दिख सकती है और थोड़े बहुत मैच्योर फॉर्म भी दिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रहेंगे, मैंने ऐसा बोला था आपको। तो देखो यहीं पे लिखा है क्रोनिक ल्यूकेमिया में ब्लास्ट में आल्सो भी कम, यानी ब्लास्ट भी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन यूजुअली द लेटर प्रिकर्सर सेल कम इन द ब्लड। मैंने आप अभी बताया ना दोस्तों कि यूजुअली क्या होता है, जो लेटर प्रिकर्सर सेल्स होती है ना वो ब्लड में आती है। तो यहाँ पे लिखा है ब्लास्ट वाले सेल्स कम तथा ब्लास्ट और मैच्योर सेल्स के बीच वाले सेल्स यानी प्रिकर्सर सेल्स मेनली होते हैं। जैसे अगर हम बात करें माइलॉइड सीरीज की, ठीक ना, तो आपका पहले तो माइलोब्लास्ट आता है, ठीक, तो ये वाले कम रहेंगे, माइलोब्लास्ट थोड़े बहुत कम रहेंगे, बहुत कम रहेंगे मान के चलो। इसके बाद प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बेंड फॉर्म और फिर मैच्योर फॉर्म, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, जो भी हो मैच्योर फॉर्म है तो ब्लास्ट वाले सेल कम मिलेंगे। प्रोमाइलोसाइट हो गया, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बेंड फॉर्म, ये वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, समझे आप। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्रोनिक में ये वाले, ये जो चार है ना बीच वाले, ये ज़्यादातर मिलेंगे। माइलोब्लास्ट तो आपको कम मिलेगा, यानी ब्लास्ट सेल कम मिलेगी आपको, थोड़ी बहुत मिल जाए, और मैच्योर फॉर्म हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए, मेनली ये मिलेंगे, तो क्रोनिक होगा। इसी तरह तो दोस्तों लिम्फोसाइटिक स्टेज में तो 3 ही स्टेज होता है, एक होता है लिम्फोब्लास्ट, एक होता है प्रो लिम्फोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। तो देखो ब्लास्ट वाली ये लिम्फोब्लास्ट बहुत कम मिलेगी क्रोनिक में, बहुत कम, थोड़ी बहुत, लेकिन प्री लिम्फोसाइट भर भर के मिलेगी क्योंकि इसका एक ही स्टेज है बीच वाला। तो दोस्तों प्रो लिम्फोसाइट जो है ना आपको ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगी, प्रो लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा, ये लिम्फोसाइट थोड़े बहुत ये भी मिल जाएंगे। मैंने बताया ना ये भी थोड़े बहुत मिल सकते हैं, ये भी थोड़े बहुत, लेकिन मैं ज़्यादातर मेनली ये मिलेंगे आपको। तो अब हम बात करते हैं जो ब्लास्ट सेल होती हैं, चाहे माइलोब्लास्ट हो या लिम्फोब्लास्ट, हम जानेंगे कैसे कि कौन सी वाली माइलोब्लास्ट है और कौन सी वाली लिम्फोब्लास्ट है। कुछ तो देखेंगे ऐसा, जैसे हम स्मीयर बनाएंगे, ठीक ना, पेरीफेरल ब्लड का लेके हम स्लाइड पे स्मीयर बनाएंगे, ब्लड स्मीयर जिसको बोलते हैं, तो देखेंगे उसमें माइक्रोस्कोप से क्या दिख रहा है उसके अंदर, दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जब हम स्मीयर बनाएंगे ना और माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो हमको कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये माइलोब्लास्ट है और ये लिम्फोब्लास्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो माइलोब्लास्ट का जो साइज होगा ना वो लार्जर होगा दोस्तों। साइज कैसा होगा, लार्जर। तो ये वाला साइज लार्जर होगा माइलोब्लास्ट का, जबकि लिम्फोब्लास्ट छोटी होगी। तो आपका जो साइटोप्लाज्म होगा ना मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि मॉडरेट लेवल में साइटोप्लाज्म रहेगा, क्योंकि बड़ा है उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा, जबकि इसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म रहेगा। स्केंटी मतलब बहुत कम अमाउंट। दोस्तों माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है आयुर रॉड, इसको बोलते हैं आयुर रॉड। ये क्या होता है, माइलोब्लास्ट में आयुर रॉड प्रेजेंट रहता है जबकि लिम्फोब्लास्ट में अब्सेंट होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली दिख रहा है जो आपको रॉड जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आयुर रॉड। हो सकता है आपने बहुत सारे सेल्स देखे, सब में नहीं मिलेंगे। मान लो आपने 100 सेल्स देखे, हो सकता है एक में भी मिल गया ना आयुर रॉड,
तो आप बोलोगे ये माइलोब्लास्ट है। और यदि लिम्फोब्लास्ट में एक भी नहीं मिलेगा आपको, तो आयुर रॉड क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रॉड शेप का होता है, ठीक ना। अगर वो प्रेजेंट है तो आप बता सकते हो पूरी कंफर्मेशन के साथ कि ये माइलोब्लास्ट है। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप बोल दो कि वो लिम्फोब्लास्ट है। अब न्यूक्लियोलाई की बात करें तो इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है ना अच्छे से दिखता है, और इसमें हो सकता है अब्सेंट होता है या फिर बहुत कम दिखता है, इसलिए इनडिस्टिंक्ट या फिर एब्सेंट बोल दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। अब हम